नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह नगर पालिका में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। एक ओर है नगर पालिका सीएमओ तो दूसरी ओर है कर्मचारी, जिनके द्वारा अब हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। पूर्व में हड़ताल को स्थगित किया गया था, एक बार पुनः हड़ताल प्रारंभ हो गई है। आज नगर पालिका कार्यालय का ताला नहीं खुला, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कर्मचारी संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था और उसके बाद आज से वह हड़ताल पर चले गए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में जो समस्याएं थीं उन्हें हल करने का आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन पूर्ण नहीं हुआ, जिसके चलते उनके द्वारा धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया गया है। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी धरने पर बैठे नजर आए। क्या कहते हैं कर्मचारी संघ के नेतागण, आइए सुन लेते हैं। बैठे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? कर्मचारी संघ द्वारा दिसंबर 2024 में दिनांक 9 और 10 तारीख को हड़तालों के मांगों के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था कि कर्मचारी से संबंधित कुछ समस्याएं, कुछ मांगे हैं, उनके निराकरण के लिए ज्ञापन दिया हुआ था। तो जिसके तारतम्य में हम लोगों ने 9 और 10 दिसंबर 2024 को हड़ताल की हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन के आश्वासन एवं नगर पालिका अधिकारी के आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया था। परंतु दिसंबर से आज दिनांक तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उन मांगों या समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी प्रकार का समाधान करने के लिए प्रयास नहीं किया गया। उसके संबंध में हम लोगों ने दिसंबर में की गई स्थगित हड़ताल को आधार बनाकर पुनः पत्राचार किया और आज 11 अप्रैल को पुनः हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल हैं? अभी संयुक्त रूप से सभी ने ज्ञापन दिया है। तो सफाई कर्मचारी हैं, सामान्य प्रशासन के कर्मचारी हैं। अभी हम लोगों ने जनता की गर्मी के कारण, गर्मी है बहुत ज्यादा, इस कारण से जल प्रदाय को अभी हड़ताल से मुक्त रखा हुआ है। लेकिन अगर भविष्य हम लोग की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं या समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो हमें फिर जल प्रदाय की सेवाएं भी बाधित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल है? हाँ, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? जैसा कि सीएम साहब को हम लोगों ने पहले हड़ताल की गई थी, उसमें हम लोगों की मांगे हम लोगों ने रखी गई थी प्रशासनिक तरीके से जो हो रहा था। सीएम ने आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई मांगे पूरी नहीं की गई है। उस स्थगित हड़ताल को हम लोगों ने पुनः दोबारा चालू की है। तो अब अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी? अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। अब क्या मांग है प्रमुख मांग है? हमको 1 से 5 तक वेतन चाहिए है, जीपीएफ एनपीएस चाहिए है, और जो हमारे कर्मचारी संबंधित मांगे हैं वो लिखित में अपन ने दिए हैं, उनको पूरा आज तक दिनांक तक नहीं किया गया। इसलिए अपन उस उपलक्ष्य में वो स्थगित हड़ताल को दोबारा चालू की गई। इस संबंध में कांग्रेस नेता पार्षद प्रतिनिधि पप्पू कसोटिया से हमने चर्चा की, तो उनका कहना है कि वह इस हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि इनकी मांगे उचित हैं। सभापति हैं फिर भी कर्मचारियों के साथ बैठे हैं, क्या वजह थी जो आप नगर पालिका के विरोध में बैठना? कर्मचारियों की मूल समस्या है उनको समय पर वेतन मिलना। जब हम उनसे निरंतर कार्य लेते हैं तो उनको समय पर वेतन ही मिलना चाहिए। लेकिन जब से शर्मा जी सीएम साहब आए हैं, जब से कर्मचारियों को समय पे भुगतान भी नहीं मिल रहा। पहले 40 लाख रुपए आती थी तो 1 तारीख को पेमेंट हो जाती थी, अब 1 करोड़ रुपए भी आ रही है तो कर्मचारियों की पेमेंट नहीं हो रही है। और तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं सीएम साहब। हर कर्मचारी को डरा धमका कर काम कराना चाहते, पेमेंट देना नहीं चाहते, और उनके मुंह से एक ही चीज निकलती है कि मैं आपकी सेवा समाप्त कर दूंगा। कुछ सफाई कर्मचारियों की पूर्व में उन्होंने सेवा समाप्त भी कर दी है। आज उनके परिवार की हालत कैसी है कि न उनको नोटिस दिए जाते हैं, न कुछ। तानाशाही रवैया अपनाए हुए, और कर्मचारी हमारे अपने हैं, और मैं इनकी उचित मांगों के समर्थन में मैं उनके साथ हूँ, और उनको जो समय पर वेतन मिलना चाहिए और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिलना चाहिए। मैं कर्मचारियों के साथ पहले भी था, आज भी हूँ। उनकी जो मांगे हैं मैं उन मांगों का समर्थन करता हूँ। कर्मचारी संगठन जहां जमकर नारेबाजी कर रहे थे, नगर पालिका के सामने ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दमोह नगर पालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा लगातार काम करते नजर आए। उनके द्वारा सुबह से जहां कचरे की गाड़ियों को रवाना किया गया, तो वहीं
एनजीओ के माध्यम से कुछ युवाओं को बुलाया गया और शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। दमोह के घंटाघर, दमोह के बस स्टैंड एवं दमोह के मांगंज स्कूल और नीलकमल गार्डन के समीप उनके द्वारा विशेष रूप से सफाई दुरुस्त कराई गई। उनका कहना था कि शहर को गंदा रहने नहीं दिया जाएगा। नगर पालिका सीएमओ के द्वारा दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नाम एक पत्र लिखा है और बताया गया है कि वर्तमान में क्या स्थिति है। उनके द्वारा सुरक्षा के साथ अधिकारी एक नियुक्त करने की मांग की गई थी। आज उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही जहां जहां भी गाड़ियों को रोका गया उसे वहां से निकालने के लिए भी पुलिस व्यवस्था साथ में खड़ी नजर आई। दमोह के घंटाघर पर भी उनके साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से नहीं, हड़ताल नगर पालिका में जिन लोगों को भाई काम नहीं करना है वो बात अलग है। यदि कोई ऐसी जायज मांग है तो उसको संवैधानिक तरीके से भी रखा जा सकता है। पब्लिक को असुविधा उत्पन्न करके कौन सी मांग पूरी हो सकती है? और अगर कोई वैधानिक मांग है जो पूरी नहीं होती, उसके लिए नियम कानून है, कोर्ट है, वो आप वहां डिमांड रख सकते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है उसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजन है। अगर लेकिन पब्लिक को असुविधा हो ये कोई तरीका नहीं होता है शासकीय सेवक के लिए। तो कोशिश कर दिया है नहीं, जो भी नियमानुसार अगर कार्रवाई होगी तो वो हम जरूर करेंगे। यदि लोग काम पर नहीं लौटते हैं तो ये उनके लिए गलत बात है। पब्लिक की जो सुविधा है वो उसको मिलना चाहिए। यदि आपकी कोई भी मांग है हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, यदि वो नियम अनुसार सही है तो। व्यवस्था की गई है सफाई की? नहीं, जो कर्मचारी पहले से सेडमेप के माध्यम से वो आ रहे हैं, कुछ कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं, कुछ कर्मचारी नहीं हिस्सा ले रहे हैं। तो जो कर्मचारी नहीं ले रहे हैं वो काम पे आए हैं। कई लोगों को रोक दिया गया है, कई जगह गाड़ियां रोकी गई है तो वो गाड़ियों को भी फिर पुलिस की मदद से छुड़वाया गया है। तो जो लोग काम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को असुविधा ना हो। जो लोग काम पे लौटना चाह रहे हैं हमारा वो काम पे लौटे। सुरक्षा को लेके हाँ, जो जैसे गाड़ियां हैं, कर्मचारी हैं, वो काम कर सके इसलिए सुरक्षा व्यवस्था तो जरूरी है। अभी सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही यहाँ काम कर पाए, अदरवाइज फिल्टर पे सब लोग घुस गए थे अंदर। जो 2-4-10 लोग थे वो फिल्टर पे जाके उन कर्मचारियों को काम करने से रोक रहे थे। गाड़ियां भी 2-3 जगह पकड़ी गई हैं। ये महिलाएं से बदतमीजी की गई है जो यहाँ खड़ी हैं, अभी आई हैं, उनसे गाली गलौज भी की गई है, वो अभी बता रही थी। तो कई जगह काम को रोका जा रहा है जबरदस्ती, जबकि बहुत सारे कर्मचारी काम करना चाह रहे हैं। सर, हम लोग फीडबैक फाउंडेशन से हैं। हम लोगों ये स्वच्छता का लोगों को डस्टबिन रखने के लिए मोटिवेट करना, कचरा गाड़ी में ही डालना, इसके लिए रोडों में ना डालना, ये समझाइश बस दे रहे हैं। और इसलिए हम लोगों की गाड़ी चलती है, हम लोग गाड़ी के ही साथ चलते हैं और एक एक दुकान जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज लेकिन हम लोग जब निकले तो किसी समय हम लोगों को रोका गया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दी गई, हम लोगों से बदतमीजी की गई, ड्राइवर को मारने की धमकी दी गई। और ये इधर ही रहिए, इधर ही रहना है आप लोगों को, तो आप लोग इधर के जैसे ही काम करिएगा, आप लोग बाहर वालों के इसमें मत आइएगा। मतलब जमाने भर की बात ही बोल रहे थे। पार्षद लोग थे, कुछ नाम तो नहीं बोलना चाहेंगे लेकिन जानते हैं बाय फेस कि कौन क्या है। तो इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग तो स्वच्छता वाला काम कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं। कोई ऐसा तो कर नहीं रहे हैं कि हम लोग गलत काम करने के लिए उतरे। दुकान दुकान पे जाके सबको समझाते हैं, अच्छा काम करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आम जनता को काम करने ही नहीं दिया जा रहा। वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो कुछ मिले हमें ही मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए। उनका यही कहना है कि जो कुछ बाहर से कमाई होती है, हर चीज होती है, वो हमें ही मिलनी चाहिए। कभी किसी को अच्छा काम नहीं करने दे सकते। यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं। दमोह नगर पालिका की खींचतान में देखने लायक होगा आखिर कौन इस पर बाजी मारता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो वक्त ही तय करेगा। जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा के अंतर्गत नंदी देवरी एक ऐसा गांव है जहां पर भीषण जल संकट व्याप्त, साथ ही कॉलोनी में भी पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। इस गांव का हमने विजिट भी किया था, जहां हमने जाकर देखा कि महिलाएं जो है वो नंगे पैर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी के लिए पहुंचती हैं। जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वहीं घर के लोग जो हैं वह मजदूरी करने नहीं जा पाता। दिन रात पानी को लेकर ग्राम के लोग व्यस्त हैं। सैकड़ों कुप्पी यहाँ पर नज़र आए थे। काफ़ी बड़ी यहाँ पर समस्या नज़र आई थी।
आप देख सकते हैं लगभग 25 से 30 फुट नीचे कुएं से पानी निकाला जा रहा है। लोगों के द्वारा ये पानी 2 से 2.5 किलोमीटर तक ले जाया जा रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के दिशा निर्देश पर आज अधिकारियों की टीम गांव पहुंची, जहां उनके द्वारा विजिट किया गया और समस्या हल करने का आश्वासन दिया। साथ ही जल्द ही यहां पर पानी की पाइपलाइन डालकर पानी दिया जाएगा। 1 हफ्ते का वक्त प्रशासन के द्वारा लिया गया है। आज यहां पर चौपाल लगाई गई, लोगों की समस्या को सुना गया। तेंदुखेड़ा एसडीएम सौरभ गंधर्व इस क्षेत्र में पहुंचे थे। साथ ही अधिकारियों की एक टीम भी थी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के दिशा निर्देश पर वह यहां पर पहुंचे हैं। उनके द्वारा देखा गया कि आखिर ग्रामीणों की मूल समस्या क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है। बताया जाता है कि जल्द ही यहां पर पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। स्थानीय जो किसान हैं वह भी इस कार्य में मदद करेंगे, पानी की मशीन भी उपलब्ध कराएंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ जल निगम के द्वारा सपने भेज दिए गए थे और सपनों के नाम पर पैसा भी लिया गया था। जल निगम ने जल नहीं दिया, पैसा जरूर लिया। ग्रामीणों के बीच अधिकारी पहुंचे थे। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के दिशा निर्देश के बाद अधिकारी यहां पहुंचे हैं। आइए हम आपको दिखाते और सुनाते हैं कि अधिकारियों ने क्या कहा और क्या लोगों के द्वारा अपनी समस्याओं को रखा गया। खास बात यह भी है कि जब ये अधिकारी नन्नी देवरी जा रहे थे तो बीच में कॉलोनी के लोगों के द्वारा उन्हें रोक लिया गया था। तो अपन ठंडों तक करवा ही लेंगे, ठीक है ना। भाई हमारे ये चाहते हैं साहब कि कम से कम ये हमारे 2-3 टोला जो आदिवासी टोला रह गए मिर्जापुर में यहाँ से आए हुए वो भी हो गई, मालदा हो गई, वहाँ पे व्यवस्था की बात हो गई है, तो वहाँ पे कर रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं, वहाँ पे लाइन भी आ जाएगी। पंचायत के अंतर्गत नन्नी देवरी एक टोला है और कॉलोनी नाम की एक जगह है जहाँ पे पानी की समस्या देखने में आई थी। वहाँ पे जितने भी नल हैं पीएचई के वो सूख चुके हैं क्योंकि वाटर लेवल वहाँ पे बहुत कम था। इसलिए आज सीओ जनपद साहब, तहसीलदार साहब, जल निगम, एसडीओ पीएचई और WRD के एसडीओ साहब, सब हम लोग पूरी टीम मिलके गए थे। वहाँ पे लोगों से मिले, पंचायत के लोगों से मिले, तो इस समस्या का समाधान हम तत्काल रूप से ये सोच पाए कि ये जो गर्मियों का मौसम है इसमें इनको हम टेम्परेरी व्यवस्था एक जल निगम की तरफ से दे रहे हैं, जिसमें पंचायत के सहयोग से वो पानी जिस गांव में पहुंच रहा है, अभी पंचायत में जहां तक वो पानी पहुंच रहा है वहां से हम पंप के माध्यम से नन्नी देवरी और वो जो कॉलोनी है वहां तक पानी पहुंचाएंगे। दीर्घकालिक इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जल निगम के जो हमारे महाप्रबंधक आए थे, ई साहब आए थे, उनका कहना था कि अक्टूबर-नवंबर तक वहाँ पे परमानेंट जो है सब्धारू की लाइन डाल दी जाएगी, जिससे इस पूरी समस्या का पूरी तरीके से समाधान हो पाएगा। गांव वाले भी इस चीज़ के लिए एग्री कर गए कि उनके द्वारा जो पूरा सहयोग किया जाएगा, जो लाइन बिछाई जा रही है पानी की उसमें वो सहयोग करेंगे और आगामी 1 सप्ताह में हम वहाँ पे पानी की सप्लाई शुरू करवा देंगे। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।